एक तरफ जहां यमन के हूती ने इजराइल के तेल अवीव में ड्रोन अटैक करके नेतन्याहू को बड़ा दर्द देने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इजराइल के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका घाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और वो समूचे उत्तरी इजराइल को अपनी चपेट में ले रहा है। हिजबुल्ला के हमलों ने उत्तरी इजराइल को एक वीरान खंडहर में तब्दील कर दिया है और पूरे 24 घंटे हिजबुल्ला के ड्रोन इस इलाके में मंडरा रहे हैं और जैसे ही इजरायली सेना इस इलाके में कोई हलचल करती हुई दिखाई देती है, वैसे ही हिजबुल्ला के ये ड्रोन उसके ऊपर आग बरसाने लगते हैं। और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल को दहला कर रख दिया है। हिजबुल्ला ने सिलसिलेवार तरीके से इजराइल की कई सैन्य चौकियों पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 18 जुलाई को 2:44 पर हादाब यारीन साइट पर आईडीएफ द्वारा हाल ही में लगाए गए जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया गया और इसके ठीक बाद मैतुला सेटलमेंट पर भी आईडीएफ के कई जासूसी उपकरणों को उड़ा दिया गया। यहाँ पर हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है जो सीधे आईडीएफ के बेस पर जाकर लगी। और इस हमले के बाद 4:02 के आसपास हिजबुल्ला ने बिरकत रिशा और अल राहेब सैन्य चौकियों पर बुरकान रॉकेट की झड़ी लगा दी, जिसकी वजह से इन दोनों ही चौकियों पर आग लग गई। इन हमलों के बीच हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने कफार चौबा हिल्स और रुइसत अल आलाम साइट पर रॉकेटों से हमला किया है। साथ ही हादाब यारीन साइट पर एक एंटी टैंक मिसाइल से मेरकावा टैंक को भी उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच इजराइल को सबसे बड़ा झटका फाइलॉन बेस पर लगा, जहां पर अभी तक हिजबुल्ला ने हमला नहीं किया था। लेकिन इस बार हिजबुल्ला ने ड्रोन का एक पूरा जत्था इस बेस पर दाग दिया, जिसकी वजह से फाइलॉन बेस पर आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि फाइलॉन बेस पर आईडीएफ की 210वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर और वेयरहाउस है। हिजबुल्ला का कहना है कि फाइलॉन बेस पर आईडीएफ ने पोजीशन ले रखी थी और यहां पर कई अधिकारी और सैनिक भी तैनात थे। हालांकि इस हमले में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ है, इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन हिजबुल्ला ने ये जरूर कहा है कि उसके इस हमले ने अपने टारगेट को हासिल किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने अल मज्र साइट पर भी बुरकन रॉकेट से सीधा हमला किया और जैसे ही ये हमला हुआ, इसके ठीक बाद यारा सेटलमेंट में आईडीएफ द्वारा बनाए गए वेस्टर्न ब्रिगेड के नए हेडक्वार्टर पर भी हिजबुल्ला ने कई ड्रोन अटैक किए। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इस हमले में इजरायली पोजीशन और अधिकारियों को निशाना बनाया। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि रोश पिना और हाजोर हगलीलित सेटलमेंट पर 2 हवाई टारगेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैतुला समेत इन इलाकों में आग लग गई।